बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। इतवार की रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस के जरगा हाल में होने वाले पार्लिमानी पार्टी इजलास का अहवाल क्या है, किस किस मेंबर ने क्या क्या शिकवा किया, किसने अली अमीन की याद ताज़ा की, किसने परवेज़ खटक की याद ताज़ा की, वज़ीर आला ने किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया, किस सेक्रेटरी को हटाने की बात हुई है और कौन से वुज़रा अपने ही महकमों से नाराज हैं। एक मेंबर तो इस्तीफे तक बात ले गए हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से काफ़ी अहम था और किसी न किसी हद तक वज़ीर आला 57 मेंबरान को इजलास में लाने में कामयाब हुए। एक अच्छा खासा फिगर है। अददी अक्सरियत जिसको हम कहते हैं, यानी ये ऐलान था कि 50 इनके खिलाफ हैं, 50 नहीं थे, बात 34 पे आ गई, 34 या 35 पे, और उनमें से भी 8 से 10 लोग वो थे जो कि पार्टी के साथ हैं, सीएम के साथ हैं, लेकिन या वो बैरून मुल्क थे, कोई और काम था, तो लिहाजा उनके पास ठीक ठाक फिगर आ गया है। जो ये इजलास था वो शुरू हुआ दीर से ताल्लुक रखने वाले एक रुकन सूबाई असम्बली के शिकवे से। उन्होंने खड़े होकर ये शिकवा किया कि जी आपसे तो हमारा राब्ता होता ही नहीं है, आप वजीर आला हैं, आप हमारे सरबराह हैं, हमारे लीडर हैं, लेकिन आपसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो एक मैसेज के ऊपर हमें अवेलेबल होते थे, आप पैगाम नहीं सुनते, आप कॉल नहीं उठाते, हमारे सारे काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मलाकन डिवीजन के लिए आपने अब तक क्या किया है? अलग से जो डिवीजन था पंचगोड़ा, उसकी बात भी अभी तक ग्राउंड पे नहीं आई। जिसके जवाब में वज़ीर ने कहा कि स्वात एक्सप्रेस वे है, दीर जो मोटरवे है उसकी बात हो रही है, और बाकी जो आपका शिकवा है उसको हम दूर करेंगे। उन्होंने ये वादा उनके साथ किया। इसके साथ एक और रुकन असेंबली ने कहा कि आपसे राब्ता करने के लिए तो हमें आपके पहले पर्सनल सेक्रेटरी से बात करनी होती थी, अब तो वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपसे राब्ता कैसे करें? आप तो राब्ते में आते ही नहीं है, आप तो इस्लामाबाद में होते हैं। एक और रुकन असेंबली ने परवेज खटक के वक्त की याद ताज़ा की और कहा कि उस वक्त जो वज़ीर आला होता था उसकी गवर्नेंस पे ग्रिप होती थी, डेटरेंस थी, वहां पे सेक्रेटरीज और जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी बात सुनती थी। आपके दौर में तो एक मजाक बना हुआ है, ना आप हमें मिलते हैं, ना ही आपकी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात सुनती है। खैबर पख्तूनख्वा में तो गवर्नेंस नाम की चीज ही नजर नहीं आ रही। आपको यहाँ पे काम करना होगा। आपसे पहले की हुकूमत, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन अली अमीन का जिक्र किया, उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी काफी हद तक कंट्रोल थी, अब तो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं आ रही। उसके साथ साथ एक साथी ने जो बहुत तनकीद की, कबाइल से उनका ताल्लुक है, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आपको ये बात क्लियर हो। दो ही बातें हैं कि हम वो लेके अवाम के पास जा सकते हैं। अव्वल तो आप ये फैसला कर लें कि आप अवाम के पास जाएंगे भी या नहीं। अगर आपने अवाम के पास जाना है, इंतखाबात के बाद जाएंगे तो कुछ तो लेके जाएंगे। एक नारा था कि हम इमरान खान को रिहा कराएंगे, वो आप कर नहीं पा रहे। दूसरा तरीका है गवर्नेंस का, वो आप कर नहीं रहे। आप करना क्या चाहते हैं? आप अडियाला जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, फिर आ जाते हैं, सूबा बंद करने की बात करते हैं, डेवलपमेंट आप कर नहीं रहे। तो लिहाजा आप बैठ के बीइंग अ लीडर ऑफ द हाउस आप एक बयानिया तैयार करें कि हम अगले 2 साल बाद, 2.5 साल बाद जब हम अवाम में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो हमें कोई ना कोई बयानिया तैयार करना होगा, या वो इमरान खान की रिहाई होगी या हमें डेवलपमेंट करना होगा। दोनों में से एक काम तो कम से कम आपको करना होगा। इसके साथ साथ एक सूबाई वजीर काफी नाराज थे, वो खड़े हुए कि जी उनके डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उन्हें मालूम ही नहीं होता, रिमोट कंट्रोल से डिपार्टमेंट चल रहा है, वजीर मैं हूं लेकिन मेरा कंट्रोल डिपार्टमेंट पे नहीं है, और लोग उस डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक और वजीर साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी हमें पोस्टिंग ट्रांसफर करनी होती है, हम आपके पास समरी भेजते हैं, आपके वज़ीर आला हाउस में समरी गुम जाती है। सेक्रेटरी साहब को कहते हैं कि मामला क्या चल रहा है, वो मेरी एक नहीं सुनते। यहाँ पे जो कंट्रोल है डिपार्टमेंट में वो मेरा इसीलिए नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं सुनती। और उसके जवाब में सीएम साहब ने ये कहा कि आपके सेक्रेटरी को अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं तब्दील कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो अब देखते हैं कि वो किस हद तक इसको पूरा करते हैं। एक और रुकने असेंबली, वो काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मेरे जिले का डिप्टी कमिश्नर वो मुझे वक्त नहीं देता, मैं किसी इंतजामी अफसर के पास जाता हूं, चिट भेज देता हूं कि जी फलां एमपी आया है, 2-2 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ता है। अगर मेरी यही इज्जत है तो बेहतर यह है कि मैं इस्तीफा दे दूं और मैं यहाँ पे और काम ना करूं। उस पर काफी मेंबरान ने भी नाराजगी का इजहार किया कि इस हद तक बात आ रही है कि एक एमपीए की ये इज्जत है कि वो इस्तीफा दे रहा है, तो ये एमपीए की नहीं,
یہ وزیر اعلیٰ اور ان کی کرسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مزید قابل برداشت نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اپنا جواب دیا، اپنا گلہ کیا، شکوہ کیا، اور انہوں نے بھی گلے کیے، کرپشن پہ کافی بات ہوئی۔ سی ایم صاحب نے وہاں پہ کہا، سہیل افریدی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے یہ گلے شکوے بالکل جائز ہیں کہ آپ کی مجھ تک ایکسیس نہیں ہے، مجھ سے آپ رابطہ نہیں کر پاتے ہیں، لہٰذا میں اب ایک الگ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نمبر میرا صرف ایم پی ایس کے ساتھ رابطے کے لیے ہوگا، اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ ساتھ رابطے میں رہوں گا۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سب سے عمر میں چھوٹا ہوں، میں اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کو وقت نہیں دے سکا، رابطہ نہیں کر سکا، لہٰذا اگر مجھ سے آگے بھی غلطی ہوتی ہے تو آپ مجھے گائیڈ کریں۔ میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں، غلطیاں کروں گا، آپ ہی مجھے بتائیں گے، آپ ہی کی گائیڈنس پہ آگے بڑھے گی، اس کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ رابطے کی بات رہی، نمبر میں دے دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد، یعنی مہینے میں 2 دن، ہر 14 روز کے بعد بدھ کا روز جو ہوگا وہ میرا ایم پی ایس سے رابطے کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ آ کے مجھ سے ملاقاتیں کریں گے، بدھ کا دن، الٹرنیٹو بدھ کا دن جو ہے وہ ملاقات کے لیے رکھ لیا گیا۔ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات تھی، اس کے اوپر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ کچھ احکامات میں نے جاری کیے تھے اور وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے جو صوبے کے انتظامی افسر ہیں انہیں کہا کہ آپ کیوں یہ نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا جی کلیئرنس نہیں ہو رہی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ 11 کور کی کلیئرنس کا کیا کام ہے، یہ انہوں نے وہاں پہ اس اجلاس کے اندر کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوگا کہ کلیئرنس 11 کور دے گی، وہ کرتی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر، تو پھر میں جا کے پریس کانفرنس کروں گا اور میں بتاؤں گا صوبے کے لوگوں کو کہ دیکھیں جی اس صوبے میں میری نہیں چلتی، میں یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوں لیکن میری یہاں پہ چلتی نہیں ہے، میں پریس کانفرنس کر کے یہاں کے لوگوں کو، عوام کو اس بارے میں آگاہ کروں گا کہ یہ یہاں پہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو یہ کافی ایک خطرناک بات تھی جو انہوں نے وہاں پہ کی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا اس پہ عمل ہوتا ہے۔ جو انتظامی افسر ہیں کیا ابھی بھی وہ کلیئرنس لیں گے یا نہیں؟ بہرحال وہ کلیئرنس جو ہے وہ قانون کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے ممبران اسمبلی کے فنڈز کے مسئلے ہیں وہ سارے میں حل کروں گا۔ پارلیمانی سیکٹریز تعینات کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمانی سیکٹریز تعینات ہوں گے، ان کو دفاتر بھی ملیں گے اور ان کو گاڑیاں بھی ملیں گی، پی او ایل بھی ملے گا، اور آپ پارلیمانی سیکٹریز جو ہیں وہ تمام انتظامی امور متعلقہ محکمے کے دیکھیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ماحول تو کافی ٹینس تھا، لیکن وزیر اعلیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ممبران کو اپنے قریب کریں، جو فاصلے ہیں انہیں کنٹرول کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات سے کس حد تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ممبران اسمبلی کو اپنے قریب لا سکتے ہیں، اور جو بجٹ کا ایک مشکل پڑاؤ ہے وہ کیسے وہ پار کرتے ہیں۔